हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी 22वीं क्लास है। 21 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं और अटेंड कीजिए उन क्लासेस को। रीजनिंग के सेक्शनल मॉक हैं उनमें, और अच्छे से बताए हुए हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अप्रोच बताई हुई है। और 10-12 दिन और रहे हैं, आपके आरबीआई का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आने ही वाला है, अप्रैल में ही है। तो अच्छे से तैयारी करिए और क्लासेस को अटेंड करिए, बढ़िया बढ़िया से अप्रोच सीखिए, किस तरह से सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्लॉग कैसे बनानी है, पजल कैसे बनानी है, इनइक्वालिटी कैसे बनानी है, उन सब के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं और सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ें, हम क्लास को स्टार्ट करें। चलो, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं जहाँ से आज के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मॉक में। चलिए, तो सबसे पहले दे रखा है आपका सेटिंग अरेंजमेंट, फिर दे रखा है अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलोगिज्म, मिसलिनियस, ब्लड रिलेशन, पजल, इनइक्वालिटी, कोडिंग। ठीक है, ये सारे सीक्वेंस दे रखे हैं और क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही अरेंज होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, ये गया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। ये है सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट है, इसके लिए मिलेंगे आपके 2 मिनट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, ठीक है। और ये है 5 मार्क्स की। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ये गया टाइमर, टाइमर स्टार्ट, फटाफट स्टार्ट करो। ठीक है, चलो। फटाफट सॉल्व करते जाओ। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि वो टारगेट है वहां तक सॉल्व करना ही है, नहीं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 1 मिनट और है, फटाफट सॉल्व करो। फिर सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसी अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो देखो क्या दे रखा है, ये देखो। 8 फ्रेंड्स हैं, ABCDEFGH। ठीक है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 3 ऑफ देम फेसिंग आउटवर्ड। यानी कि 8 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं एक सर्कल के बीच, सर्कल में है। ठीक है, और उनमें से 3 जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और सी फेस द सेंटर। अच्छा, यहाँ से क्लू स्टार्ट है और यहाँ तक क्लू है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, ये सर्कल दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
अब इसमें से 3 आउटवर्ड फेस करेंगे तो लिख देंगे 3 आउटवर्ड, ठीक है, ये एरो बाहर की तरफ बना दिया आउटवर्ड। चलो, और यहाँ से स्टार्ट है, सी इज फेसिंग द सेंटर, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो देखो सी कहीं भी रख लो, ठीक है, सी यहाँ रख लिया, अंदर की तरफ फेस कर रहा है, इसके थर्ड टू द राइट में ई बैठा हुआ है, तो 1 2 3 थर्ड में ई यहाँ आ जाएगा राइट में, ठीक है। अब आगे देखो, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो देखो अगर ये अंदर की तरफ फेस करेगा तो इसका लेफ्ट किधर आ जाएगा, यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये करेगा बाहर की तरफ फेस। अब इसका लेफ्ट आ जाएगा इधर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। चलो और देखो, 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ और बी, 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ और बी का मतलब आ गया कि ये ऑपोजिट बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑपोजिट। तो 1 2 3 यहाँ से या 1 2 3 कहीं से भी काउंट करोगे बराबरी बैठेगा, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में जी बैठा हुआ है। तो देखो ई से ये थर्ड था, यानी कि 1 2 छोड़कर एफ आ गया, तो ई यहाँ पर जी नहीं बैठेगा, ई बैठा है, तो 1 2 छोड़कर जी आ जाएगा यहाँ पर। और ये जी जो है थर्ड राइट में है, तो देखो अगर ये अंदर फेस करेगा तभी इसका ये थर्ड राइट आ जाएगा, जी बैठा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, ठीक है। और देखो आगे, डी सिट, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड राइट में डी बैठा हुआ है, ठीक है, ए के थर्ड राइट में 1 2 डी, ठीक है, 2 छोड़कर राइट की तरफ डी बैठा हुआ है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ए जो है वो ई के निकट नहीं बैठा है, ठीक है, ए और ई पास नहीं बैठे, यानी कि ए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो देखो 2 के गैप के बाद कहाँ आ सकता है, अगर ए यहाँ आता है तो 1 2 के बाद जी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अगर ए यहाँ आता है। और ए अगर यहाँ आएगा तो 1 2 छोड़कर ना तो जी यहाँ आ पाएगा, ना तो 1 2 छोड़कर जी यहाँ पाएगा, तो ए बैठेगा यहाँ पर, और 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर आ जाएगा डी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ए के राइट में था, अगर ये अंदर फेस करेगा तो राइट आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ये बाहर की तरफ फेस करेगा तो इसका राइट आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड टू द राइट में डी बैठा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट में बचा हुआ है कौन है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच बचा हुआ है, उसे रख दिया। अब देखो फेस कहाँ कर रहे हैं जो बाकी के हैं वो पता करना है, एक पता चल जाए बाहर की तरफ कौन फेस कर रहा है, बाकी तो सब अंदर ही करेंगे। अच्छा यहाँ देखो, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर फेस द सेंटर, तो ई के जो इमीडिएट नेबर है ये फेस इनसाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कौन बचा, एक एच और जी बचा है, ठीक है, इन दोनों में से एक बाहर की तरफ करेगा, एक अंदर की तरफ। तो देखो द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर नॉट फेसिंग इनसाइड, डी का जो इमीडिएट नेबर है वो इनसाइड फेस नहीं करेगा, तो देखो डी का एक इमीडिएट नेबर जो है वो बाहर साइड फेस कर रहा है, ठीक है, तो ये भी बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि डी का कोई भी इमीडिएट नेबर इनसाइड फेस नहीं करेगा। तो देखो बाहर कितने हो गए, 1 2 और ए, 3 हो गए बाहर, और मैं 3 चाहिए थे, बचा हुआ कौन है, जी, जी आ जाएगा हमारा इनसाइड फेस, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, 2 मिनट के अंदर हो जाता है ये, और थोड़े सा अगर आप जल्दी पढ़ते तो 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता। देखो डी के इमीडिएट दोनों बाहर देख रहे हैं, ए बाहर देख रहा है और बाकी सब अंदर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बन गई है 100% करेक्ट। आगे बढ़े, चलो देखो ये आ गए हैं सिलोगिज्म, सिलोगिज्म फटाफट सॉल्व करेंगे फटाफट से, ठीक है, चलो करो सॉल्व, 20 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करो। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वेन डायग्राम बनाओ, जहाँ नहीं है तो उसमें नहीं बनाना है, ठीक है। जब फाउंडेशन क्लास होंगी तो उसमें सिलोगिज्म पढ़ाऊँगा मैं, उसमें मैं बताऊँगा कुछ सॉरी कुछ ऐसे होते हैं सिलोगिज्म जिसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप डायरेक्ट ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कंक्लूजन मार्क करेंगे, तो वो हम क्लास जब फाउंडेशन करेंगे तब सीखेंगे। अभी यहाँ देखो, ओनली अ फ्यू कैंडल आर बल्ब, ठीक है, तो ओनली अ फ्यू के लिए ये आ गया, ये आ जाएगी कैंडल, ठीक है, ये आ जाएगा बल्ब। ओनली अ फ्यू के लिए हम एरो बनाएंगे ऐसे, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये भाग, इतना पार्ट ही बी के अंदर जाएगा, बकाया नहीं होगा। मोस्ट लाइट आर कैंडल, मोस्ट या फ्यू या सम सब एक ही होता है, ठीक है, तो सम लाइट आर कैंडल कह सकते हैं, ठीक है, तो कैंडल थोड़ा लाइट का पार्ट भी है, ठीक है, ये लाइट आ जाएगा। अब देखो नो लाइट इज बल्ब, कोई भी लाइट बल्ब नहीं है, ठीक है, और आगे देखो अब देखने में
हमें मिल गया एक पेयर जो कि हम आइदर और में लगाते हैं। कौन सा? एलिमेंट सेम हो, लाइट बल्ब और नो और सम का दे रखा हो, ठीक है, और इसमें कोई भी रिलेशन ना बने। देखो एल अलग है, बी अलग है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आइदर और, ठीक है। आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलो आगे देखो, इसे सॉल्व करो फटाफट 20 सेकंड के अंदर। अब देखो मैं दिखाऊंगा कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। अगर आप सिंपल वे में करेंगे फिर भी बहुत तेजी से होगा। देखो चलो यहाँ देखो कैसे सॉल्व होगा फटाफट। ऑल कैट आर डॉग, ओनली फ्यू रैबिट आर डॉग, ठीक है। तो ऑल कैट आर डॉग, ओनली फ्यू रैबिट आर डॉग, ठीक है। सम डॉग आर रैबिट, कुछ डॉग रैबिट हैं। ऑल रैबिट डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला पार्ट ही होगा बाकी नहीं होगा, तो इसे हटाओ, ओनली फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर। देखो आ गया, 10 से 12 सेकंड लगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड, उससे भी जल्दी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। कैसे होगा वो समझो। देखो ये डायग्राम तो सेम ही है, कैट आ जाएगा डॉग के अंदर, और ओनली फ्यू रैबिट, रैबिट की तरफ से एरो बना हुआ है, सिर्फ रैबिट का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि डॉग के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू रैबिट आर डॉग हैं, ठीक है, कुछ ही रैबिट का पार्ट डॉग के अंदर जाएगा। तो ये वाला ऑल रैबिट आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि नहीं हो सकते। चलो यहाँ देखो, करो सॉल्व फटाफट 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओनली अ फ्यू गन्स आर बुलेट, ओनली अ फ्यू गन्स आर बुलेट, ठीक है, ऐसे एरो बना देंगे गन की तरफ से। फिर देखो सम नाइफ आर गन, कुछ नाइफ का पार्ट जो है वो गन में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो एट लीस्ट का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ देखो सम गन आर नाइफ, सम गन आर नाइफ, तो ये वाला पार्ट गन का नाइफ है तो सही है। आगे देखो ऑल नाइफ बुलेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे नाइफ बुलेट हो सकते हैं। तो मैंने बताया था नो रिलेशन हो तो पॉसिबिलिटी सही होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सही, क्योंकि हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी में सब सही होगा। तो इसका आ जाएगा बोथ, ऑप्शन 5 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे चलें। आगे देखो आप दे रखी है एक पजल दे रखी है, और ये है कैटेगराइज पजल, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी, 3 कैटेगरी दे रखी हैं, उनमें डालना है इन लोगों को। 8 पर्सन हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करते हैं एसबीआई को इन 3 ईयर्स, ठीक है। तो करो फटाफट, 2 मिनट का टाइम है इसके लिए, 2 मिनट का टाइम है और 5 मार्क्स की होगी। करो स्टार्ट, करो फटाफट स्टार्ट, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते जाओ।
चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे फटाफट से हम बनाएंगे हमारी जो टेबल है, कैटेगराइज टेबल, ठीक है। ऐसे करके जो कैटेगरी दे रखी है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या था 2022, ठीक है। और क्या था 2027, फिर था 2031, ठीक है। चलो कुछ लोग हैं 2031 में ज्वाइन करेंगे, बहुत सही, सही है, कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो जाएंगे। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ से नहीं होगा, एटलीस्ट 2 पर्सन आएंगे इन द सेम ईयर बट लेस देन 4, ठीक है। यानी कि 2 आएंगे और 3 आ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 आएंगे और मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, ठीक है, एक ईयर में, ठीक है, 1 ईयर। तो चलो यहाँ से स्टार्ट है, फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। देखो ए एंड सी जॉइन द बैंक इन द सेम ईयर, ठीक है। तो ए और सी का बन जाएगा पेयर, ये दोनों साथ में आएंगे। आगे देखो द डिफरेंस बिटवीन द ज्वाइनिंग ईयर्स ऑफ ई एंड डी इज लेस देन दैट द ई एंड जी, ठीक है। ओ, 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 एक सेकेंड। डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग ईयर ऑफ ई एंड डी, ई और डी की जो ज्वाइनिंग ईयर होगी इज लेस देन दैट ऑफ ई एंड जी की, ठीक है। और देखो बी एंड एच ज्वाइन द बैंक इन द सेम ईयर, ठीक है। बी और एच का भी पेयर बन जाएगा, ठीक है, ये बी आ जाएगा और एच, ठीक है, ये दोनों भी सेम आएंगे। ओनली वन पर्सन ज्वाइन इन द सेम ईयर एज ऑफ जी, ठीक है। जी के साथ सिर्फ एक आएगा, जी के साथ एक आएगा सिर्फ, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई भी जी के साथ नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो एफ एंड डी ज्वाइन द बैंक इन डिफरेंट ईयर्स, एफ एंड डी ज्वाइन बैंक इन डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ लिखेंगे हम एफ और डी अलग अलग आएंगे, ठीक है, साथ में नहीं आएंगे। और देखो डिफरेंट ईयर बट नॉट इन 2000, ठीक है। 2022 में एफ नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, ठीक है। और क्या था एफ के साथ, ठीक है, कुछ नहीं। एफ ज्वाइन द बैंक आफ्टर जी, जी के बाद आएगा, ठीक है, जी के बाद आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर जी 2022 में आएगा तो उसके बाद में 27 या 31 में आ सकता है। अगर जी 27 में आएगा तो ये 31 में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो जी के बाद आएगा एफ, ठीक है। ये हो गई है कंप्लीट। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग ईयर ऑफ ई एंड डी, एक ये पॉइंट है, एक सेकेंड, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा ठीक है, डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। ई और डी का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ई और जी से, ठीक है। अगर देखो इसका डिफरेंस कितना है पहले का, यहाँ है 27, 5 ईयर्स का, ठीक है, 5 साल का है, 5 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ अंतर कितना है 4 ईयर्स, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो एक सेकेंड रुकना, ठीक है, एक सेकेंड, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होगा। तो ई और डी का जो डिफरेंस है वो कम है, ठीक है। तो ई देखो कहाँ आएगा, ई आ जाएगा यहाँ पे। कैसे आएगा, फिर डी आ जाना चाहिए यहाँ पे और जी आ जाना चाहिए यहाँ पे। अब कैसे हुआ ये देखो, अब इसे देखो, यहाँ डिफरेंस था 5 साल का, यहाँ डिफरेंस था 4 साल का, ठीक है। तो ई और डी का जो डिफरेंस होगा, ईयर्स का डिफरेंस होगा, वो कम होगा जी से। तो अब देखो ई और जी का डिफरेंस कितना आया 5 साल का, और ई और डी का कितना आया 4 साल का, ठीक है। तो ये क्लू हो गया सेटिस्फाई। अब आगे देखो एफ था, डी के साथ नहीं आएगा, ठीक है, तो एफ यहाँ नहीं आएगा और एफ फर्स्ट में नहीं आएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जी के बाद में ही एफ आना था, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो 3 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा जी के साथ में एक और आएगा कोई भी, ठीक है, एक और आ जाएगा। 3 से ज़्यादा नहीं होंगे और 2 से कम नहीं होंगे, तो एक तो और यहाँ आएगा,
और एक और, ठीक है। तो 3 3 के ये पेयर बन जाएंगे, ठीक है। 3 3 और 2 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 यहाँ आएंगे, एक यहाँ आएगा। अब 2 कौन आ सकते हैं, देखो ए और सी साथ में आएंगे, ये भी ठीक है। और बी और एच सेम आएंगे, बी और एच यहाँ बस एक आएगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, कहाँ था क्लू। ए एंड सी ज्वाइन इन द बैंक इन द इन अ डिफरेंट ईयर, ठीक है। ए और सी साथ में नहीं आएंगे, ये गलत था, ठीक है। ए और सी अलग अलग आएंगे और बी एच सेम आएंगे, तो बी और एच आ जाएगा यहाँ पे, और ए और सी डिफरेंट में आएंगे। तो देखो ए और सी इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जी ज्वाइन नीदर आफ्टर बी नॉर विद सी, ठीक है। ना तो बी के बाद में आएगा और ना जी के साथ आएगा, तो सी यहाँ ना आकर सी आ जाएगा यहाँ, ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये बन गया। यहाँ पे ये क्लू हमने गलत नोट किया था, वो उसकी वजह से उतना टाइम लग गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हो गया सॉल्व आप लोगों का भी। चलो यहाँ देखो, ये बन गया, देखो 100% करेक्ट, ठीक है। जी और ए पहले में है, बाद में एफ ई सी, फिर है डी बी एच, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाले, ठीक है। 20-20 सेकंड का टाइमर होगा, फटाफट सॉल्व करते जाओ। चलो देखो, करो फटाफट 20-20 सेकंड में, ठीक है। चलो हो गया। चलो देखो कैसे सेकंडों में सॉल्व होगा, देखो 2 से 4 सेकंड में कैसे होगा, देखो आपको बस पढ़ना है जल्दी से जल्दी। देखो पोजीशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड डिजिट, इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड हाईएस्ट, बस इतना पढ़ना था। क्या पढ़ना था, फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज और सेकंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। अब इसे पढ़ने में मुश्किल से ज़्यादा 1 सेकंड लगती, ठीक है। 1 सेकंड में ही आपको पता चल जाता कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है। फिर देखो अब करना क्या है, पहले और दूसरे को चेंज कर दिया जाए, हमें सेकंड हाईएस्ट बताना है। सेकंड हाईएस्ट कैसे पता चलेगा, पहली पोजीशन से, ठीक है। फर्स्ट पे कौन सा आएगा, तो देखो सबसे बड़ा जो दे रखा है सेकंड पे वो देखना है आपको। तो 9 दे रखा है, 6 7 6 8, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। इसको अगर चेंज करोगे तो यहाँ आ जाएगा सेकंड वाला, पहले पे आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 4, फिर 3। अब सेकंड पे कौन सा आएगा, देखो सेकंड पे आएगा 8 वाला, 8 9 5। तो फर्स्ट आ जाएगा जो सबसे बड़ा है, उससे छोटा बीच में जो दे रखा है वो आ जाएगा। सेकंड हाईएस्ट पूछा था हमसे, तो 1 सेकंड में ही सॉल्व हो जाता। आपको सेकंड वाला नंबर देखना था, सेकंड हाईएस्ट। समझ में आया कैसे, सेकंड नंबर देखना है आपको, सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट देखनी है हर एक नंबर की। उसमें जो सेकंड हाईएस्ट नंबर हो, सबसे हाईएस्ट 9 था, उससे कम आ जाएगा 8, उससे कम 7, ये वाला उससे कम 6, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर देखना था, वही हो जाता आपका राइट आंसर। तो ये आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ई, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो चलो करो सॉल्व, 10 सेकंड में सॉल्व करो, देखो 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हो पाया, चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। ये कह रहा है 2 ऐड कर दिया जाए लास्ट डिजिट में, ठीक है। 2 इज एडेड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, ईच नंबर, ठीक है, हर एक में ऐड कर दिया जाए। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, देन द पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड की चेंज कर दी जाए, इंटरचेंज, विच विल बी द हाईएस्ट। अब देखो हाईएस्ट कैसे पता चलेगा, फर्स्ट पे कौन आएगा, और फर्स्ट पे कौन सा आएगा, पहले और थर्ड को चेंज कर दोगे। यानी कि जो पहले पे दे रखा है और ये थर्ड पे दे रखा है, तो पहला वाला लास्ट में आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आपको बस ये देखना है कि इसमें अगर 2 ऐड कर दिया जाए लास्ट वाले में, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा, वर्ड सॉरी डिजिट। तो इसमें 2 ऐड करोगे कितना आएगा, 5। इसमें 2 ऐड कितना करोगे, कितना आ जाएगा, 4। इसमें 2 ऐड करोगे कितना आएगा, 5। इसमें 2 ऐड कितना करोगे तो कितना आएगा, 9। इसमें 2 ऐड करोगे कितना आएगा, 7। सबसे ज़्यादा कौन से है इसमें, ये 9 से स्टार्ट होगा, 9 और ये आ जाएगा लास्ट में 5 6, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर आएगा जो लास्ट में दे रखा है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें ऐड और करोगे तो वो आ जाएगा आपका सबसे हाईएस्ट नंबर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। हो गया कैसे, 8 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा, आपको बस पता करना है कि 2 ऐड कर दिया जाए लास्ट डिजिट में और पहले तीसरे को चेंज करना है,
और इंटरचेंज करना है और हाईएस्ट बताना है, यानी कि थर्ड पे जो आएगा, थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला सबसे हाईएस्ट देखना है आपको, ठीक है। चलो इसे करो सॉल्व। अब इसे करो सॉल्व और 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। करो फटाफट, करें सॉल्व। देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर इज आर एडेड, पहली और दूसरी जो डिजिट है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये डिजिट जो दे रखी है वर्ड में, लेटर में, उसे लेटर बोल रहा हूँ सॉरी, नंबर में, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए। देन द रिजल्ट ऑफ सम, जो ऐड ऑन होके सम आएगा उसको 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि 5 का मल्टीपल बन जाए फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके। तो देखो यहाँ पे 9 और 4 कितना होगा, 13, 5 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 3 मिलकर होगा 9, 9 5 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 8 मिलकर कितना होगा, 15, 15 5 का मल्टीपल है। यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखना ही नहीं है क्योंकि आपको बस एक ही बताना था, ठीक है। चलो अब फटाफट इसे करो। ये दे रखा है कोडिंग, ठीक है, फिक्शनल कोडिंग है। फटाफट वर्ड दे रखे हैं, उनके कुछ कोड दे रखे हैं, उन कोड को आपको डिकोड करना है और बताना है। चलो करो, सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे हमें कोड बताना है प्लेस बी का, ठीक है, प्लेस्ड बी। हम देखेंगे सबसे पहले कहाँ दे रखा है, प्लेस्ड दे रखा है यहाँ, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ बी दे रखा है, तो इसे स्क्वायर कर लेंगे। फिर देखो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ है बी, ठीक है, यानी कि बी दो जगह दे रखा है, तो पहले वही चेक करेंगे, ठीक है। तो बी दे रखा है, यहाँ कॉमन क्या है, देखो फर्स्ट सेकंड और लास्ट में एस के बी डी, एस के बी डी, के दो हैं, देखो के एल और के सी, यहाँ कौन सा है, के सी, यानी कि बी ई का हो जाएगा के सी, ठीक है, मिल गया। अब देखो के सी वाला देखना है आपको और नहीं देखना, इसमें के सी नहीं है, हटाओ, के सी नहीं है, हटाओ, के सी नहीं है, हटाओ, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब नन ऑफ दीज दे रखा है, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखो सीई देखना है और प्लेस बस यहाँ था और कहीं नहीं था, यानी कि सीई बस यहीं होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो देखो सीई यहाँ है, नहीं है, सीई यहाँ है, नहीं है, सीई यहाँ है, नहीं है, यानी कि ये हो गया 100% कन्फर्म, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। चलो इसे करो फटाफट, देखो चलो करें सॉल्व। देखो यहाँ पे हमें बताना है नन इज गुड, ठीक है, इसका कोड बताना है क्या दे रखा है। तो देखो नन इज गुड, ये इज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, नन इज गुड नहीं दे रखा, नन इज गुड सॉरी, नन इज गुड, नन इज गुड यहाँ नहीं है, नन इज गुड यहाँ नहीं है, यहाँ है इज, ठीक है, ना तो न, यहाँ नन दे रखा है, ठीक है, यहाँ दे रखा है नन, और नन कहीं नहीं है और इज यहाँ है। तो फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे, जो कॉमन दे रखा है उसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इज पहले में है लास्ट में, तो देखो डी के सी पी, डी के सी पी, डी के सी पी, के डबल है, के एल चाहिए, के एल, ठीक है, इस का कोड मिल गया आपको कौन सा, के एल, ठीक है। अब के एल वाला देखो, यहाँ के एल नहीं है, हटाओ इसे, के एल है, रहने दो, के एल है, के एल है, के एल है, यानी कि ये चारों को आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो कैसे होगा, नन वाला कोड यहाँ दे रखा है, बाकी और कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो नन के लिए कौन सा कोड होगा, यहाँ देखो डी एफ बी एस, तो डी पी यहाँ दे रखा है, कोड हटा दो, ठीक है। एफ से रिलेटेड कहीं दे रखा है, आपको दिख रहा है, बी के यहाँ है, हटा दो। अब एफ और एस आपको चेक करने, देखो एस ए यहाँ दे रखा है, कॉमन है, हटा दो इसे। एक बचा कौन सा, एफ सी, यानी कि नन का कोड क्या आ गया, एफ सी, ठीक है। अब एफ सी वाला देखो, के एल के साथ एफ सी है, इसे रहने दो, इसमें नहीं है एफ सी, हटाओ, इसमें है, ठीक है, इसे है नहीं है, यानी कि बस इन दो को चेक करना है आपको।
अब इन दो में गुड दे रखा है, गुड कहीं भी नहीं है, गुड कहीं भी नहीं है का मतलब ये उसका कोड कहीं नहीं होना चाहिए। तो देखो अब आपका के एल हट गया, ये डी ई और यहाँ है के पी, इन दोनों में से कोड देखना है। डी ई यहाँ नहीं होना चाहिए, तो डी ई यहाँ है यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था गुड, गुड है ही नहीं है, तो इसे हटाओ, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि के पी कहीं नहीं दे रखा है देखो, और गुड भी कहीं नहीं दे रखा है, तो गुड का कोड आ जाएगा के पी। ठीक है, के पी। आगे बढ़े, चलो देखो सॉल्व करो इसे फटाफट देखो। चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे हमें बताना है वर्ड कि एम्प्टी किसका कोड है। ठीक है, तो देखो एम्प्टी देखो सबसे पहले। अच्छा एक चीज़ और देखनी है आपको, आपने ऑप्शन में देखा आइदर और है, ठीक है, तो इसे ही मार्क कर दो, हो गया आंसर। कैसे हो गया, अब मैं दिखाता हूँ। देखो अगर आइदर और दे रखा है, इसका मतलब एम्प्टी ऐसा कोड होगा जिसका कोई कन्फर्म वर्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके दो वर्ड निकलेंगे। ठीक है, अब देखो एम्प्टी कहाँ दे रखा है, यहाँ पे, और एम्प्टी कहीं है, नहीं है, यानी कि इसमें दो वर्ड ऐसे होंगे जिसका कोड नहीं होगा कन्फर्म। तो देखो ये आइदर और में है क्लासिक और सॉल्यूशन, ये मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, वैसे आंसर इसका आइदर और ही होगा। ठीक है, चलो क्लासिक और सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ क्लासिक और सॉल्यूशन दे रखा है, और इनमें से ये वाले वर्ड कहीं और नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ क्लासिक कोड नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ ठीक है, यहाँ क्लासिक और सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। यानी कि दो वर्ड ऐसे दे रखे हैं जहाँ हम कोड नहीं बता सकते हैं कि ये किसके कोड होंगे। ठीक है, कोड एक और है टी सी टी एस, यानी कि इनमें से कोई भी कोड हो सकता है। ठीक है, तो पता चल गया आपको, आइदर दिखा तो आइदर मार्क कर देना है, और कंफर्म करने के लिए आप चेक कर लो उसका कोड हमें आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। चलो आगे दे रखा है एक और, ठीक है, ये है पजल है, बताना है कौन पहले आया है कौन बाद में। ठीक है, ये वही है ग्रेटर और लेस वाली, उसी तरह से है। चलो देखो इसे सॉल्व करो फटाफट, करो करो, इसके लिए टाइम होना चाहिए 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, और ये होगी लगभग 3 से 4 मार्क्स की। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, करो सॉल्व 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर। चलो और 10 सेकेंड है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो देखो यहाँ पे आगे दे रखी है जगह। ठीक है, यहाँ देखो 6 लोग हैं। ठीक है, ये दे रखे हैं PQRSTU। ठीक है, ये रनिंग करते हैं, रेस करते हैं एक, और फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे। तो देखो एस फिनिश्ड द रेस आफ्टर ओनली 2 पर्सन्स फिनिश द रेस, यानी कि सिर्फ 2 के बाद आ जाएगा एस, या 6 लोग हैं 3, और ये आ गया 3, यानी कि ये आ जाएगा फर्स्ट पे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आ जाएगा लास्ट। ठीक है, तो 2 के बाद आया है एस सिर्फ, तो एस आ जाएगा थर्ड पे। ठीक है, और आगे देखो ये हो गया यू इज यू इज द ओनली पर्सन हु फिनिश द रेस बिफोर द पी, यू इज द ओनली पर्सन हु फिनिश द रेस बिफोर पी।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि सिर्फ यू ही ऐसा है जो कि पी से पहले आया है, ठीक है, और उसके पहले कोई भी नहीं आया, यानी कि पी आ जाएगा यहाँ और इससे जस्ट पहले आ जाएगा यू। यानी कि यू इकलौता ऐसा है जो कि पी से पहले आया है, ठीक है, बाकी सब बाद में आएंगे, ठीक है। एंड आफ्टर आर, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ नहीं था। यू इज द ओनली पर्सन हु फिनिश द रेस बिफोर पी एंड आफ्टर आर, आर के बाद में, ठीक है। टी इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन टू फिनिश द रेस, टी पहले पे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो टी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आर यहाँ आता है, यू यहाँ आता है, पी यहाँ आता है, तो ओनली यू इज़ द ओनली पर्सन हु फिनिश द रेस। अच्छा हिंदी में क्या है, एक सेकंड देखें, शायद गलती से टाइप हो गया हो। यू शामिल हुए प्रत्येक अगले स्थान पर प्राप्त किया, एस ने दौड़ पूरी की, केवल दो अन्य ठीक है। यू एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने पी से पहले और आर के बाद दौड़ पूरी की, यानी कि इमीडिएट है, ठीक है। यानी कि यू जस्ट पहले आ जाएगा पी से और आर के आ जाएगा जस्ट बाद में, ठीक है। ये ऐसे ही बनेगा। और तो एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, ऐसे थे। एस आ गया था थर्ड पे, तो ये ऐसे बनेगा, देखो, आर यू पी, ठीक है। तो पी से जस्ट पहले आ जाएगा, आर के जस्ट बाद आ जाएगा, और ऐसे और टी यहाँ नहीं आएगा, तो टी आ जाएगा यहाँ पे, और एक बचा हुआ है कौन, क्यू, क्यू आ जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। ये बन गई आपकी, ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़े, देखो ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, गलत, ये किसी और सेटिंग का आंसर लग गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत है, वो सही था 100%, ठीक है। सॉल्यूशन देखना चाहो एक बार फिर से देख लो, सॉल्यूशन ये गया, क्यू टी, क्यू टी एस आर यू वी, यू पी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये इनइक्वालिटी दे रखी है, इन्हें सॉल्व करो फटाफट से। देखो ये गया टाइमर, 10-10 सेकंड के अंदर सॉल्व करो फटाफट। चलो चलो करें सॉल्व। देखो बी ग्रेटर होना चाहिए जे से, ठीक है, और जे ग्रेटर होना चाहिए ए से, ठीक है। तो यानी कि जे ग्रेटर आना चाहिए कहीं से भी आए। तो देखो जे ग्रेटर है, नहीं है, नहीं है, तो यहीं काटो, ये आ गए दोनों ही गलत, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने कैसे किया, यहाँ जे चाहिए था ग्रेटर, अच्छा एक सेकंड को, जे चाहिए था ग्रेटर, ठीक है, सेकंड वाले में, तो सेकंड आ गया गलत क्योंकि जे ग्रेटर में नहीं है, लेकिन यहाँ लेस में चाहिए था, ठीक है, यहाँ लेस में चाहिए था, तो लेस में तो है, ठीक है, तो इसे आगे चेक करेंगे, देखो यानी कि बी यहाँ ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, तो बी ग्रेटर है। अब देखो यहाँ कॉमा दे रखे हैं, तो आपको ऐसा एलिमेंट देखना है या ऐसा वर्ड देखना है जो कि कॉमन हो। तो बी ग्रेटर है आई से, बी ग्रेटर इक्वल है आई से, आई ग्रेटर है जे से, सॉरी, बी ग्रेटर इक्वल है आई से, और आई ग्रेटर है जे से, और जे यहाँ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ कोई कॉमन नहीं है, देखो कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है यहाँ, ना तो डी से ई आ रहा है, ना आई से ई आ रहा है, ठीक है, इसका यही होगा नन, ठीक है। आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी कनेक्टेड क्लू थे नहीं पता करने के लिए, तो हम नहीं बता सकते कौन बड़ा है और कौन छोटा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, करें सॉल्व, यहाँ देखो क्यू ग्रेटर टी होना चाहिए, ठीक है, तो क्यू ग्रेटर है, नहीं है, यहाँ ग्रेटर है, नहीं है, नहीं है, तो हटाओ इसे, ठीक है, और टी ग्रेटर है जबकि टी हमें लेस में चाहिए, तो ये आ जाएगा गलत। आगे देखो हमें चाहिए आर ग्रेटर पी, तो आर ग्रेटर है, ठीक है, आर ग्रेटर है क्यू से, क्यू और पी बराबर है, यानी कि क्यू की जगह आप
पी भी रख सकते हैं। तो आर ग्रेटर और इक्वल में कौन आएगा, ग्रेटर, तो ये आ जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन 5 आ जाएगा राइट आंसर, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो एक और है ये, इसे सॉल्व करो फटाफट। ये नंबर एक गलत दे रखी है, ठीक है, करो सॉल्व 10 सेकंड के अंदर, 10-12 सेकंड में, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हमें चाहिए y लेस में और t ग्रेटर में, ठीक है, y लेस देन t होना चाहिए। तो y दे रखा हमारा यहाँ पे, ठीक है, और y ग्रेटर में दे रखा है, जबकि हमें चाहिए लेस में, ठीक है। तो y से x जाएंगे और फिर x से हम a यहाँ मिल जाएंगे उल्टे सिंबल। हमें तो बस यही काट देना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए y लेस में और जबकि y ग्रेटर में, तो यही काट दिया, ठीक है। अब देखो z ग्रेटर b होना चाहिए, तो z ग्रेटर y है, y ग्रेटर x है, और x ग्रेटर इक्वल a है, a ग्रेटर इक्वल b है, यानी कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन बड़ा आ जाएगा, ग्रेटर, ठीक है, ये बड़ा आ जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। चलो ये हो गए आपके ख़त्म। अब एक और दे रखा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, ये 7 इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब्सक्राइब टू वन ऑफ 3 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, 3 प्लेटफॉर्म के नेम दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि ये भी कैटेगराइज पजल है, फटाफट सॉल्व करो इसे, ठीक है। चलो 1 सेकंड, 1.5 मिनट का टाइम है इसके लिए भी, ठीक है, ये टाइम ये गलत दे रखा है, 1 मिनट 30 सेकंड। ये आएगा 3 to 4 मार्क्स। और 20 सेकंड है, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ। 10 सेकंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना, फटाफट आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, और जिनका रह गया वो देखेंगे, ठीक है। चलो देखो 7 इंस्टीट्यूट हैं, ये ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैटेगराइज वाली टेबल, ये गई कैटेगराइज वाली टेबल, ठीक है। 1 सेकंड सीधा करो इसे, ठीक है। अब देखो ये 3 दे रखे हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो लिखेंगे कॉर्सरा है, कोर्सरा और अंडेमी और है एडेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ दे रखा है एट लीस्ट 2 इंस्टीट्यूट यूज द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, और एट लीस्ट 2 आने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2, मिनिमम 2 आने चाहिए। चलो दो 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 तो हो जाएंगे 6 और एक में आ जाएगा 3, ठीक है, तो 2 2 आएंगे एक जगह और एक में आ जाएगा 3, ठीक है, ऐसे पेयर बन जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट है, देखो एफ यूज कोर्सरा अलोंग विद ओनली वन ऑफ अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ तक है, यानी कि एफ आ जाएगा कोर्सरा में और इसके साथ में एक और आएगा ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, सिर्फ एक और आएगा, यानी कि इसमें 2 हो गए, तो इनमें से एक में 2 होगा, एक में 3 होंगे, ठीक है। अब आगे देखो इंस्टीट्यूट डी यूजेज एडेक्स, यानी कि डी आ जाएगा एडेक्स में, ठीक है, डी एडेक्स। एच यूजेज अंडेमी, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो टी डज नॉट यूज द सेम प्लेटफॉर्म एज एच, तो एच के साथ में टी नहीं आएगा, तो टी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। 1 सेकंड ये 1 सेकंड, ठीक है। और देखो
एस यूज द सेम प्लेटफॉर्म एज टी, टी और एस आ जाएंगे दोनों सेम। तो देखो टी और एस दो जगह चाहिए हमें, यहाँ बस एक आएगा, यहाँ आ सकते थे तीन लेकिन टी नहीं आएगा, तो टी आ जाएगा यहाँ पे विद एस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और आएगा कोई भी, ठीक है। चलो देखो क्या दे रखा है, नीदर वाई नॉर एस कॉर्सरा, तो एस नहीं आएगा यहाँ पे कोर्सरा में, और वाई यहाँ नहीं आएगा, तो वे वाई आ जाएगा आपका यहाँ पे। एक बचा हुआ है ए डी, ए बचा हुआ है, ठीक है, तो ए आ जाएगा कोर्सरा में, ठीक है, बन गई। तो ये 1 मिनट 20 सेकेंड या 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर अंदर बन जाती, ठीक है, इजी थी। चलो ये चेक कर लो आप, कोर्सरा में एफ और ए, एच वाई और डी टी एस, ठीक है। ये 1 सेकेंड आप कंफर्म कर लो, देखो डी टी एस, ठीक है, हो गया 100% करेक्ट। आगे बढ़े, चलो अब देखो ये आ जाएगा आपका होमवर्क। क्या दे रखा है होमवर्क में, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अच्छा सॉल्यूशन भी है, ये सॉल्यूशन दे रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं सॉल्यूशन, और वरना आप खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये और क्वेश्चन दे रखा है एच डब्ल्यू होमवर्क, ठीक है, और देखो एक और होगा ये गया, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट होमवर्क क्वेश्चन। अब मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, कितने टाइम पे, 10:15 AM पर, ठीक है। और कुछ कुछ क्लासेस रह गई हैं, यानी कि ये 22nd क्लास थी, तो और 7-8 क्लास होंगी, फिर ये कंप्लीट कोर्स एंड हो जाएगा, 30 डेज 30 मॉक का। तो उसके बाद में हम देखते हैं, प्लान करते हैं, कुछ रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स ला रहे थे जो उसे और अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आपके जो एसबीआई क्लर्क या और जो एग्ज़ाम होंगे, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, उनसे पहले आ जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको देखने के लिए चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो ये क्लासेस को डेली लाइक करोगे अगर आप, ठीक है, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे बैच या क्लासेस लाने के लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो डेली लाइक करना मत भूलो क्लासेस को, ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, जिससे कि और लोग भी जुड़ पाए हमारे साथ, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।